रियल में तो मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ। शादी नहीं की मैंने। ब्लैक में कुछ टिकटें खरीदी हूँ और वहाँ पे आपका बड़ा सा एक पोस्टर लगा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स और आज एक ऐसे शख्सियत से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो धनबाद के हैं, लेकिन धनबाद में रहते नहीं हैं, धनबाद में दिखते नहीं हैं। कभी कभी धनबाद वालों को इनका दर्शन प्राप्त होता है और वो है जावेद पठान। बॉलीवुड में एंट्री बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन एक नई मूवी NRI वाइब्स ने सबों के दिलों पर राज करना भी शुरू ही किया है और इसी दौरान इनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो हमने इनसे दरख्वास्त की कि हमें भी समय दें। तो आज इनसे मुलाकात हुई है और हमने इन्हें आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले जावेद पठान भाई से को कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको धनबाद के इस धरती पर हमारे यहाँ आने के लिए, 11 स्कोप्स के परिवार में इस अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि बॉलीवुड के उस दुनिया में जब आप रहते हैं और जब धनबाद आते हैं तो कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। और आमंत्रण तो एक्चुअल में परायों के लिए होती है। हम तो आपके भाई हैं और ये शहर आपका है, जितना है उतना हमारा भी है। तो हमारे लिए भी खुशी की बात है जब हमारे भाई जब याद करते हैं आप जैसे भाई लोग, जिनके प्यार और आशीर्वाद के बगैर बहुत मुश्किल है। हाँ, जो आपने बोला कि कैसा लगता है, तो यार देखो क्या है कि वो कर्म भूमि है और ये जन्मभूमि है। ठीक है, दोनों भूमि का एक अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है और एक लाइफ है। हम थोड़े जिंदा दिल इंसान हैं, ज़िंदगी जीना हमें पसंद है। तो वहाँ मतलब एक कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ की पैदाइश है, जहाँ आपके मम्मी पापा हैं, जहाँ पे यार दोस्त है, जिस शहर में आपने अपनी एक उड़ान भरी थी, उसका तो जगह कोई ले नहीं सकता। तो मैं कम ज़्यादा तो नहीं बता सकता, बट मातृभूमि तो मातृभूमि होती है। तो धनबाद धनबाद ही है मेरे लिए, कंफर्म है जी। जब आप मुंबई में रहते हैं जी और जब कोई नया प्रोजेक्ट आपके पास आता है, क्योंकि आज के समय में वेब सीरीज बहुत अधिक हावी हो चुका है, कई बॉलीवुड की फिल्में वेब सीरीज के सामने मात खा जा रही हैं और जो सीरियल हैं वो अब मोबाइल में आ गए हैं। टीवी पर सीरियल जो हैं, पहले महिलाएं एकदम समय फिक्स कर देती थी कि इतने बजे से इतने बजे तक परिवार के सदस्य टीवी उनके हवाले कर देंगे। अब टीवी से हट करके सभी लोगों के हाथ में फ़ोन है जी। और किसी के हाथ में जो जिस कंपनी का फ़ोन हो, एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, जो भी हो, अपने मन की बात है, लेकिन देखना सीरियल है। और तो इन तीनों में से अगर एक सीरियल का ऑफ़र आया, एक वेब सीरीज़ का ऑफ़र आया और एक बॉलीवुड का मूवी का ऑफ़र आया, तीनों को जज करने के बाद आप किसको पहले तवज्जो देना पसंद करते हैं? हमेशा देखिए क्या है ना, हर एक्टर का, हर डायरेक्टर का, हर टेक्नीशियन का या हर DOP साहब का, सबका एक ही सपना होता है कि लार्जर देन लाइफ जो होता है वो सिनेमा होता है, बड़े पर्दे में काम करना। ठीक है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, बीइंग वेरी ट्रूथफुल। बट लोगों का जो एक पैशन है वो उसी फील्ड में है। आपको मुंबई में रहना भी है, सर्वाइव करना, बहुत महंगी सिटी है। आप एक भी इंसान दुनिया का नहीं ढूंढ के हमें आप बता पाएंगे जो इंसान ये कहना चाहता है कि बहुत कुछ टीवी करने में मजा आता है या वेब सीरीज करने में मजा आता है। नहीं सर, फिल्म है, सिनेमा है। जो पर्दे का जो क्रेज़ है, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी इसी शहर में, यहाँ भी रिलीज हुई थी, हॉरर लव स्टोरी, मैं लीड था उसमें, इसमें शक्ति कपूर साहब सब लोग थे। बिल्कुल, धनबाद में लगी भी थी। धनबाद में लगी थी। और जो एक मैं बता नहीं सकता कि मेरे यहाँ मेरे अब्बू और अम्मी का के लिए वो पहली फिल्म थी। वो थिएटर में कभी जाते नहीं। SSP साहब भी बैठे हुए हैं, ADC साहब बैठे हैं, उनके साथ अपने आप को बड़े पर्दे में देख रहे हैं। कोई इमोशन नहीं बता सकता यार, खास करके उस जगह जहाँ पे ब्लैक में कुछ टिकटें खरीदी हों और वहाँ पे आपका बड़ा सा एक पोस्टर लगा हो, यू नो। सो सिनेमा ऑलवेज सिनेमा। ये मैं नहीं, हर एक्टर आपको यही कहेगा कि सर हम सिनेमा ही करना चाहते हैं, बट सिनेमा थोड़ा मुश्किल है, यू नो। सो यही कहना चाहेंगे, सिनेमा ऑफ कोर्स। यहाँ पर एक लंबे समय से कहा जाए तो नेपोटिज्म हावी रहा है, सबको सामना करना पड़ता है और काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष का हिसाब बने थे क्या? नहीं, मुझे कभी वैसा तो मौका मिला नहीं, या ऐसा मौका आप कहें या ये कहें कि ऐसा ख़राब समय आया नहीं। बट एज ए इंसान हमको ये लगता है कि अगर मैं ठेकेदार हूँ तो मेरा बेटा ठेकेदारी, अगर मैं जो कमा रहा हूँ तो उसी के लिए कमा रहा हूँ यार। ठीक है, तो ये नेपोटिज्म जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आता।
क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ तो पता है कि अगर आप इंडस्ट्री में किसी के बेटे हैं या आप किसी के आप रिलेशन में हैं, तो आपको नो डाउट आपको ब्रेक तो जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल। बट सर आपको वहाँ परफॉर्म करना होगा। अगर नेपोटिज्म इतना हावी होता तो आज यश चोपड़ा का बेटा उदय चोपड़ा कहाँ है? बिल्कुल, अमिताभ बच्चन के बेटे साहब, मैं अभिषेक बच्चन की गुरु और एक दो फिल्मों का बहुत ही मतलब आप ये कहें कि कदरदान हूँ, बहुत कमाल का उन्होंने काम करा। बट कहाँ है यार अमिताभ बच्चन? मतलब खत्म है, मामला ही खत्म, इंडस्ट्री खत्म है। ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ कि एक ऐसा मीडियम है सर कि जहाँ पे ऑडियंस होती है, वही सब कुछ है। अगर आपको अपना काम नहीं आता, ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अभी तक मुझे तो वैसा झेलना नहीं पड़ा, और जब आएगा तो वो भी देख लेंगे यार क्या है। एक चीज़ हम लोग कई दफ़ा देखते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं जी, उनको कई दफ़ा ब्रेक मिलने में समय लगता है। कई दफ़ा कुछ जो डायरेक्ट अचानक ऑफ़र मिला और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों में आपको कौन सा लगता है कि थिएटर आर्टिस्ट का जो एक्ट होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, या फिर जो डायरेक्ट आते हैं उनका एक्ट प्रभावशाली होता है? सर देखिए, थिएटर आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होते हैं। मतलब मैं अभी एक फिल्म बगावत कर रहा था, उसमें पीपी लाइव फिल्म आई थी आमिर खान की, उसमें नत्था का जिन्होंने रोल किया, मतलब मैं तो बस ऐसे करके उनको देख रहा था मैं कैसे करते हैं। मगर एक विडंबना है कि थिएटर आर्टिस्ट के लोग सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के रह गए, बिल्कुल। लीड हीरो नहीं मिलेंगे। आज मनोज वाजपेयी साहब, नसीरुद्दीन शाह नहीं, क्या नाम है इनका, मनोज वाजपेयी साहब, अरे कैसे दिमाग से नाम निकल सकता है यार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, ठीक है, पंकज त्रिपाठी, सभी लोग कैरेक्टर आर्टिस्ट बनते रह गए। आज मैं जब मनोज वाजपेयी साहब को देखता हूँ ना, मैं इस साहब वर्ड बहुत कम लोगों के लिए यूज़ करता हूँ, नशीर साहब के लिए बोलता हूँ, इरफान साहब बोलता हूँ, अमरीश पुरी साहब मेरा सबसे फेवरेट बाय द वे। हाँ, तो इन लोग सब कैरेक्टर बन के रह गए। अब मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि वो कैरेक्टर इसलिए बन के रह गए क्योंकि उन्होंने हीरो ऐसा कदकाठी नहीं उनके अंदर, या वो लुक नहीं, वो पर्सनैलिटी नहीं, या वो उस पर ध्यान नहीं देते, ये मुझे नहीं पता रीज़न। बट सर आज जो वो लोग परफॉर्म करते हैं तो मैं बता नहीं सकता, कैमरा सलाम कर देता है, ठीक है, तो वो एक फीलर बन के रह गए, ये मुझे ऐसा लगता है ना। तो सर मतलब उनको देखो तो लगेगा कि एक्टिंग क्या होती है, मैं घबरा जाता हूँ देख के कि भाई साहब क्या था ये, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, वो जिया है यार, तो वैसा है। तो ऑफकोर्स थिएटर आर्टिस्ट उसके सामने कुछ नहीं है सर, वो एक्सट्रीम होते हैं, तोड़ ही नहीं उसका। अभी अगर बात करें आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो कौन कौन सी ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर अभी काम चल रहा है, या कुछ नए ऑफर जो आए हैं उसके बारे में? देखिए, मैं एक ऐसा बिलीवर हूँ कि लोग कहते हैं ना कि ये पाइपलाइन वो पाइपलाइन, हाँ 20 बीघा में पुदीना रोपाता और ये सब, वो बिलीवर नहीं हूँ मैं। अब जैसे सुबह नाश्ता हमने किया है तो दोपहर में खाऊंगा, या खाया रात को भी खाऊंगा, इंसान है। उसी तरह एक्टर है तो काम है, मज़ा क्या है ना कि आने के बाद बात हो तो मज़ा है। तो जैसे अभी तक शायद आपको पता है या नहीं है, फिर भी आपके लिए बता दे रहे हैं, 18 टीवी शोज़, 2 फिल्में, 3 म्यूज़िक वीडियो, 1 टीवी कमर्शियल सौरभ गांगुली के साथ, 1 वेब शो, ये मेरी रिलीज्ड है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें बनते रहे तो मज़ा आएगा। लास्ट अभी करंटली वो टीवी शो कर रहे थे शिव शक्ति, जिसमें मैंने असुर शुंभ का किरदार प्ले किया था, बहुत लोगों का प्यार मिला था। और जस्ट अभी धनबाद आने से पहले एक प्रोजेक्ट रिलीज हुई, किस्मत का वारिस, और अम्मा, वो करके आया। आगे प्लानिंग है, शायद सितंबर में अमेरिका फिर से जा रहे हैं, देखिए कुछ बढ़िया है। जब सीरियल्स हैं उसमें जब रोल प्ले करते हैं जी जी, और जब उस कैरेक्टर से बाहर निकलते हैं जी, तो उसका कितना प्रतिशत जो उस कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो है शरीर के अंदर घर कर जाता है? नहीं देखिए, भक्ति का क्या है ना कि सबसे टफ होता है बाय द वे, चाहे डायलॉग पोर्शन से हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर। उसमें शुद्ध हिंदी भी बोलना, शुद्ध हिंदी, आप संस्कृत के शब्द होते हैं सर, बिल्कुल ठीक है। और इसमें तो आप बदमाशी करेंगे तो सर आपको तो मतलब क्या बोले, आपको रौंद दिया जाएगा। और रौंदना तो बात की बात है, पहली बात है कि आपका खुद का एसेंस जो अंदर की चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप, जैसे मैं विघ्नहर्ता गणेशा में मैं शिवपुत्र बनता हूँ, तो हम लोग किरदार फील करते हैं कि अच्छा मैं अगर पुलिस हूँ तो ऐसा, पुलिस हूँ तो बैकग्राउंड ऐसा है तो क्या होगा। सोचो एक बंदा ये कैरेक्टर फील करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे जो पिता है वो महादेव है, बिल्कुल, माता है वो पार्वती माता है, सर पूरा ब्रह्मांड सृष्टि खत्म मेरे माँ बाप के पास। तो
आपको बता नहीं सकता वो फीलिंग कि मतलब करूं तो क्या करूं मैं। आज किसी का बाप छोटा सा कॉलोनी का कुछ बड़ा हो जाता है तो लोग ताव में आ जाते हैं। जिनका सृष्टि है, जैसे मैं बोलता हूँ कि नृत्य को बहुत इंटरटेनमेंट का साधन कहा गया है, और महादेव का नृत्य को तांडव कह दिया गया है। आप समझ रहे हैं आप? जिसमें सृष्टि का विनाश हो सकता है। अलग मतलब समझ रहे हैं, जहाँ एक्सट्रीम कुछ उसके आगे कुछ है नहीं ब्रो। महादेव मीन्स डन। ठीक है, सबसे टफ मेरे लिए वो था कि अब मैं करूं क्या इसमें, कि मेरे माँ बाप मतलब पूरा खत्म ही है ब्रह्मांड, अब क्या करूं मैं। यहाँ तो छोटा मोटा नेता का बेटा होता है तो अपने आप को महादेव का ही बेटा है। समझ रहे हैं? अरे बाप, समझ रहे हो आप क्या हो जाना है। जिनके भक्तगण है वो नॉर्मल भी है, भूत पिशाच भी है भाई साहब। आप सबके फॉलोअर्स देख लीजिए, सबके भक्त देख लीजिए। ठीक है, कृष्ण जी भी बहुत पसंद है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, मुझे उनका ट्रेडिशन बहुत पसंद है, हमने पढ़ा है, बहुत प्यार से पढ़ा है। महादेव मतलब खत्म, वो अवतार का मामला नहीं है। समझ गए, मतलब ये इतना प्यारा है कि बस दूर से ही प्रणाम कीजिए चाचा, ठीक है मामला वो ऐसा है। उनका मोहब्बत भी खतरनाक, और वो तो आप भूल जाइए अगला मामला। सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम जब एक्टर होते हैं ना, तो सर आप एंट्री और एग्जिट वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला होता है। बट हाँ, हम उस किरदार के साथ ऑनेस्ट होते हैं कि अगर हम ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो फिर ऑडियंस ऑनेस्ट और कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस से बहुत जज करती है सर आपको। अरे खास करके हम लोग जब कोई नॉर्मल शोज करते हैं, फिल्म करते हैं, तो ठीक है हो गया, एक्टर है ना, कर लेंगे। बट जहाँ आप भक्ति के कुछ काम करते हैं सर, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे होता है। क्योंकि बात ये नहीं कि पब्लिक के लिए, वो हमारे भी तो भगवान है यार। समझ गए, हमारे लिए भी महादेव हैं या जो है। इसी में एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि कई किरदार आपने भक्ति सीरियल्स में किए, 10 टीवी शोज के भक्ति, टीवी शोज के लिए, हाँ, टीवी 10। शोज के लिए। तो अब ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके मन में है कि ये मिलता तो मैं और अच्छे से परफॉर्म करता और मैं तो फाड़ देता? नहीं देखिए, क्या है ना कि फाड़ना तो है, जैसा मैं नहीं पता था कि एक्टर बनना है, बन गए। हमें नहीं पता था कि आप जैसे प्यारे इंसान हमारे भाई बनेंगे और आपके साथ बैठ के ये बातचीत होगी। क्योंकि हम वो इंसान है कि हम कभी अपने लाइफ को फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेते। हमें नहीं पता बाहर गए, गेम हो गया, दुनिया को अलविदा कह गए। पर इतना ज़रूर है कि जब तक जिंदा हैं तब तक फाड़ देंगे सर, रुकने वाले नहीं हैं। वो इस मिट्टी में परेशानी है, धनबाद की मिट्टी में या झारखंड में की मिट्टी में परेशानी है, या हमारे माँ बाप ने ब्लड में गलती है, नहीं पता। बट हम हारने वाले नहीं, वॉरियर होते हैं। और हम लोगों को कहते हैं कि बिरसा मुंडा जी का ये जगह है। समझ गए? तो सर जहाँ के आप हैं, हमारे अब्बू हमेशा कहें कि आप कहीं भी हैं, आपका जगह का जो एक ऑरा है, जिस मिट्टी में पले पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रहता है। इसलिए हम कभी किसी से झुकते नहीं। मुंबई में भी अगर अपनी ज़िंदगी में 19 साल के करियर में, 15 साल से टीवी में देख रहा हूँ अपने आप को, काम कर रहा हूँ, 19 साल हो गए मुंबई में, अगर मैं उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाया जो लोग कहते हैं कि जो मैं डिजर्व करता हूँ, उसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, मैं लोगों को इंटरटेन नहीं करता, मैं जी हुजूरी नहीं करता। जी हुजूरी आपने नहीं की, ये बहुत बड़ी जिंदगी बात है। में जी, और कभी करेंगे भी नहीं जी, ऐसा है। चलिए, तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन कई दफ़ा हम लोग जब जानते हैं कि कोई हमारा धनबाद का बंदा बॉलीवुड में धूम मचा रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रीजनल मूवीज़ में और वो नज़र आए, उनका मारधाड़ जो है, उनका एक्ट जो है वो हम भोजपुरी या यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें यहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं बहुत अधिक झुकाव होता है, खासकर खोटा की अगर बात कर लें, नागपुरी की बात कर लें, तो कभी मन में आया कि इस तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टेट की अपनी भाषा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए? नहीं, ये देखिए क्या है ना, एक इंसान अपने घर से ही शुरुआत करता है, और ये दुख की बात है, मेरी बदकिस्मती रही है कि हर चीज़ से परिपूर्ण होने के बावजूद हमारा झारखंड, हमारा धनबाद इस चीज़ से बहुत पीछे रह गया यार। अगर आप सोफा में बैठते हैं घर पे, सर आपको जमीन में नहीं बैठा सकते। ऑलरेडी मैं नेशनल लेवल में काम कर रहा हूँ सर, मन नहीं आता? नहीं, इट्स नॉट अबाउट मन सर, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं भोजपुरी कर सकता सर। आप भोजपुरी फिल्में देखिए, क्या आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के देख पाइएगा? मराठी फिल्में जाके देखिए, आप साउथ इंडियन फिल्में जाके देखिए, आप पंजाबी फिल्में जाके देखिए, वो हिंदुस्तान के कल्चर को लेकर चलता है सर। उसमें हीरोइनें साड़ी पहनती हैं सर। बिल्कुल। वहाँ के हीरो जो हैं, मतलब मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ कि नंगे पाँव, चप्पल भी नहीं पहनते थे अल्लू अर्जुन को, वो लोग वो लुंगी में पहुँचते मुंबई यार, इतने बड़े आदमी लोग। तो हम उन लोग को देख के एक अलग सा एक रेस्पेक्ट जगता है यार कि ये होता है। लेकिन ये जो गर्त में ले जाने का काम किया लोगों ने भोजपुरी को, भोजपुरी इंडस्ट्री को, बहुत समृद्ध थी एक समय में जी,
तो उस गर्त में जाने की वजह से आप लोगों ने इसको दूर कर दिया अपने आप से? देखिए, दूर कर दिया। हर इंसान गंदगी से दूर रहता है, हर इंसान गंदगी से दूर रहता है। हमें तो दुख तो होगा ना कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना घिनौना क्यों बना दिए हैं। आप सॉन्ग सुने सर होली का, अगर हम अपने बाप के पापा के पास है, माँ के पास है, कोई सॉन्ग बजा रहा है, क्या बदतमीजी है यार। बिल्कुल नहीं आ तो सकता। यहाँ के प्रशासन, यहाँ के सरकार को तो समझना चाहिए। अरे जो बनाने वाला वो तो पैसा बना लिया, बिल्कुल उसने तो पैसा बना लिया। आज मोबाइल में मान लीजिए हेल्थ के टिप्स हैं 10, तो इसमें गंदी भी चीजें 10 हैं। बिल्कुल। चल तो 10 गंदी वाली चल रही है ना सर। हेल्थ टिप्स पे बहुत हाँ? लोग ध्यान दे रहे हैं। आज गूगल में सर्च करने वाला देखिए कि कितने लोगों ने रामायण सर्च किया, कितने लोगों ने कुरान शरीफ सर्च किया, कितने लोगों ने बाइबल सर्च किया। अब देखिए, और कितने लोगों ने क्या क्या सर्च किया, गूगल सर्वे देख लीजिए। तो सर आजकल के लोगों की सोच देख लीजिए, क्या करें उसके लिए। तो अब ये क्यों बना रहे हैं, ये क्यों बन गया। आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री गंदा हुआ, तो जब गंदा हो रहा था तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे थे, जो पदाधिकारी जो भी होंगे, उनको सोचा चाहिए ना कि भाई तुम्हारे चलते हमारा जगह का, हमारे यहाँ का नाम खराब हो रहा है। दूषित हो तो गया। इसको रीजनल सिनेमा कहते हो। जिंदगी में ना जुड़ेंगे हम, हो ही नहीं सकता सर। नेशनल लेवल में काम करते हैं, नेशनल चैनल पे आते हैं सर। बिल्कुल। कहाँ गर्त में हम आएंगे इन लोगों के पास। अगर बहुत सारे जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते जी। हैं, उनके मन में एक चीज़ होता है कि हम ऐसा मूवी बनाएं जो अपकमिंग ऑस्कर में जाए। तो आपके मन में भी कुछ ऐसा चलता है कि एक ऐसी मूवी में काम करें जो ऑस्कर के लिए नामित हो? नहीं नहीं, क्यों नहीं। देखिए, ऑस्कर तो ठीक है, ऑस्कर एक हवा है, क्योंकि वो ग्लोबल एक, आप कह सकते प्लेटफॉर्म है। बट जो आपने बोला एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो बोलने तो पूरा। झारखंड में ना भाई, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ भी रांची में भी बहुत टैलेंटेड। कल मैं गया था यहाँ तोप चाची, 10 मिनट तो मैं चुप ही हो गया। एक इंटरव्यू के लिए गया था, मैं बोला भाई 10 मिनट रुक जाओ। मैं बस वो फील कर रहा था जगह यार। यहाँ डस्ट इतना कि आप बिना सनग्लास का निकल नहीं सकते, और मैं बता नहीं सकता इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरती। वहाँ के प्रमुख आए हुए थे, फिर वहाँ के सरपंच आए हुए थे फिर मिलने के लिए अपने से। उन्होंने बताया यहाँ पे धर्मेंद्र साहब और हेमा मालिनी जी ने इन्होंने शूट किया है। तो मैं अब ऐसा इतने लोकेशन से हैं पूरे झारखंड में, तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ करवाइए ना कि यहाँ कुछ हो जाए, तो मजा आएगा। वहाँ के बारे में हाँ। झारखंड सरकार का वही मैं फिर से कहूँगा जी, पाइपलाइन जी, में है। जी जी। दुबे सेनू कुछ दिन पहले वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था, जो कि यहाँ के पर्यटन और मंत्री रहा हैं। बात ऑस्कर के उन्होंने लिए, 400 जी करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, हाँ। और पूरे इलाके को बिल्कुल वो एक सिक्किम जैसा फील देना चाहते हैं, और उसके लिए वो काम करने वाले हैं। नेपाल का जो पोखरा है ना, हाँ। वो पोखरा वाली प्रकृति वहाँ पर स्थापित करने का प्लान। मेरा 42 ईयर्स चल रहा है अभी, लगते नहीं है। 3 दिन पहले दाढ़ी भी कलर किया है। तो इतने सालों में इतनी सारी बातें, इतने सरकार आए गए, इतना ज़्यादा प्रोमिसेस हुए, इतने सारा निवेश हुआ है मार्केट में, हमें तो कुछ नहीं देखने को मिला। धनबाद में एयरपोर्ट नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये शायद मैंने परसों किसी को बोला कि बोले 9,900 करोड़ समथिंग रुपए का निवेश किया जा रहा है। हमने निवेश दिल्ली से हो रहा है, तो दिल्ली से रांची तो लोग आ जाएंगे। उनके पास फ्लाइट पकड़ने मतलब क्यों, टाइम की कमी के चलते। आपको लगता है 4 घंटा इधर 4 घंटा उधर जाएंगे, 9 घंटा उन लोग धनबाद आएंगे। इतना प्यारा सा हाईवे में पागलपन रोड, मतलब उड़ के आ जाता है धनबाद से यहाँ। 7,000 का अपना ये होता है फ्लाइट टिकट मुंबई टू रांची, 5,000 का वहाँ से दे के हम आए यहाँ पे। बिल्कुल। दुनिया का छोड़िए, जो इस जगह का लड़का है, जो इस जगह का बेटा है, अपने माँ बाप से मिलने के लिए वो कुड़ जाते ये सोच के कि 2 घंटा एयरपोर्ट पे रुकूंगा, उससे पहले 1 घंटा अंधेरे से घर से आऊँगा, वहाँ से आऊँगा, फिर बुक करूँगा टैक्सी, वहाँ से 4 घंटे 5 घंटे में यहाँ आऊँगा। सर मर गए सर। कभी मन भी होता है कि घर में माँ के हाथ का एक रोटी अचार खा के चल जाते, ठीक है, तो वो भी करने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सर निवेश सब बड़ी बड़ी बातें हैं सर। इतने पैसे वाले हमारे धनबाद शहर में हैं कि अच्छे से अच्छे गांव बह जाए, शहर बह जाए। क्यों रांची से ट्रैफिक बना रहे हो धनबाद का, यहीं पे खत्म करो ना मामला बाबा। बिल्कुल। क्यों इतना परेशानी। आज मेरे घर में परेशानी हुई थी, ये मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, तो ये लगा मैं अपनी बहन को लेके दौड़ू कहाँ, मैं दुर्गापुर भागू पहले या रांची भागू एयरपोर्ट के लिए लेके जाना। तो यार बिल्कुल, हर किसी इंसान हॉस्पिटल का चक्कर लगा था, उसमें बहुत हॉस्पिटल, परेशान हर किसी इंसान को तकलीफ यार। IIT ISM क्या 20 50
तो आप पब्लिक का सोचें आप, तो ये गलत है। निवेश कहाँ से आएगा? आपको लगता है इतने बड़े बड़े वीआईपी आदमी लोग 4 घंटा आपके लिए धनबाद आएंगे निवेश करने? दे डोंट हैव टाइम ब्रो, नहीं टाइम मिला दे डोंट। अरे मैं 2.5 घंटे में मैं महाराष्ट्र से मैं रांची आता हूँ, 5 घंटे जस्ट डबल लगता है मुझे धनबाद आने में। अरे भैया तो ठीक है, जब अपना बेटा ही यहाँ इसको परेशानी है, माँ बाप से मिलने बेचारा अगर यहाँ पे आता, मैं हर 2 महीने में आता यार यहाँ पे। कौन 2 साल लगे मुझे आने में। मम्मी पापा को बुलाता हूँ बॉम्बे, वो बोलते मन ही नहीं लगता है यहाँ, कोई बात ही करने वाला नहीं, अब क्या बोले उनको। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जितने आईटी वाईटी के लड़के हैं, इनके माँ बाप आना जाना, कितने लोगों को परेशानी हो रही है यार। कोई देवघर में उतर रहा है, कोई उतर रहा है इधर दुर्गापुर में, कोई उतर रहा है। अरे भाई साहब अभी लोग बोकारो बना रहे हैं। भैया बोकारो अलग है, बोकारो स्टील सिटी है, टाटा नगर है, ये धनबाद है। हेलो, धनबाद की नीड है एयरपोर्ट, और धनबाद की नीड बताया से, हम गरीब पुरुलिया थोड़ी हैं हम। धनबाद है, यहाँ से पैसा पूरा इंटरनेशनली जाता होगा मुझे लगता है, कोल इतना बड़ा जगह। तो ये सब बात तो ये मेरा दुख है जो आपके थ्रू मैंने जाहिर की, और जो आपके क्वेश्चन का ज़रा भी इसका कोई लेना देना नहीं था, मन था बोल दिया। हाँ, धनबाद इन दिनों बदनाम है सुरक्षा को लेकर, आपको कभी ऐसा फील होता है? अकेले घूम रहा हूँ मैं, ये तो दिख रहा है। हाँ, तो यार मुझे ऐसा लगता है ना, बात धनबाद का नहीं है। जैसे मैं असुर का काम करता हूँ ना, तो भगवान है तो असुर हैं, समझे सर। अब अंतर है कि आपको चुनना क्या है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके मन में देवता भी हैं, असुर भी हैं, वो आपके अंदर का, आपको रावण चाहिए, आपके अंदर का राम चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान अगर सही से है ना, उसके चलते किसी को परेशानी नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता उसको कोई परेशानी होगी। ये मेरा मानना है पर्सनली। मुझे कभी तकलीफ कहीं नहीं हुई। मैं अमेरिका में भी घूमता हूँ, ऐसे ही घूमता, वेगस घूम रहा था, माँ का सब चश्मा लगा के रात को, तो मैं अकेले। हाँ, ब्लैक बेल्ट भी हूँ, मुझे पता है कम ज़्यादा कुछ होगा देख लेंगे, पकड़े पासपोर्ट है। बट कहने का मतलब है भैया हम किसी के साथ परेशानी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर परेशानी हो तो आप सक्षम। देशभक्ति फिल्म का एक बहुत लंबा दौर रहा है, और जैसे ही 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है, ये ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा देशभक्ति मिश्रित मूवी जो है लोगों को पसंद आती है। ऐसे मौके पर आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करने का मन है? अरे क्यों नहीं माने। देशभक्ति जो है ना, देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात कही मैंने अभी कुछ दिन पहले, नॉट कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था। उन्होंने पूछा था कि मुगलों के ऊपर कहानी बनती है हमने नहीं यार, हमें है ना, हमारे पुरखों के बारे में हमारे जनरेशन को पता होना चाहिए कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं ये कौन थे, बिल्कुल, महाराणा प्रताप कौन थे। क्या है ना, जब हमें अपनी हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है, तो आपको है ना, कम से कम आपको समझ में आता है कि ओके भाई मेरा मूल क्या है, मेरा ठीक है, जड़ आपको क्या है? हाँ जड़ क्या है। महात्मा गांधी वो थे कि वैसे ऐसे उन्होंने किया, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ये थे, उन्होंने ये करा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए देशभक्ति के लिए अभी कितनी फिल्में आई। भगत सिंह अभी देखिए इन्होंने ये बनाई, इसे मेरे वो दोस्त भी हैं छावा, देशभक्ति से नहीं बट हिस्टोरिकल बनाई। बिल्कुल सर अब बनाइए ये सब चीज़ें, हम चाहते हैं ये सब बने। आपको याद दिलाना पड़ता है, भगवान को नहीं पता है कि हमें दुख है, और बोलते बेटा कपर भी मांग मेरे से, वो क्या नहीं जानते। अब कम ये जो हाल में जो आपकी रिलीज हुई है, ये एनआरआई वाइफ जी, उसके बारे में कुछ, उसकी कुछ अच्छी यादें जो आपको बहुत अच्छा अधिक गुदगुदाती हैं? नहीं वो सबसे खूबसूरत यादें थी मेरे लिए। मेरे लाइफ की सबसे बड़ा काम जो मुझे 15 साल में, मतलब मेरे लिए जैकपॉट समझे या ये कहें कि ऊपर वाले का करम था कि एक ऐसा फिल्म जिसमें मेरी वाइफ रोल प्ले किया कर रही है दीदी गोविंदकर, मिसेस वर्ल्ड। मतलब रियल में तो मैं हनुमान जी का परम भक्त हूँ, शादी नहीं की मैंने, बट वाइफ भी कौन बन रही है आपकी, तो मिसेस वर्ल्ड। मैंने प्यार किया, मैं भाग्यश्री थी, भाग्यश्री हैं राइमा सेन, जुगल हंसराज, समीर सोनी, कपिल शर्मा में वाते मोटे से बच्चे यादव कट करते, मेरे पापा का फेवरेट है क्यू शारदा, ठीक है। सो लाइक वो भी अमेरिका, सोने पे सुहागा, समझ रहे हो मामला। तो हम तो ऐसे ही मतलब लग रहा था कि बस जो है बस हम ही यार, कोई है ही नहीं मार्केट में। सो एक अलग सा माहौल है जब आप ऐसे करेक्टर, ऐसे एक्टरों के साथ, दिग्गज एक्टरों के साथ यू नो काम करते हो ना, उनके साथ जब बात करते हो। उसमें इरफान साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, इन्होंने हिंदी मीडियम करके फिल्म आई कि कुछ शारदा करके आए थे, वो बता रहे थे इरफान खान का तरीका, हम लोग बहुत सुनते थे यार। मतलब मैं अमिताभ बच्चन साहब से मुलाकात है हमारी 3 बार, सलमान साहब से मुलाकात है 4 बार, शाहरुख साहब से 2 बार मुलाकात है। मुझे बहुत दुख है कि मैं इरफान साहब को देख भी नहीं पाया हूँ, बहुत तकलीफ है, आज तक नहीं देख पाया उनको मैं। अब वो रहे भी, ठीक है, रहे भी नहीं।
सो जब इनके साथ बैठते हो ना यार, तो आपको एक अलग सा फील होता है। तो मेरे लिए बहुत खूबसूरत वो मोमेंट था। मैंने उनको कहा था कि किकू भाई, मेरे पापा को है ना बच्चा यादव का रोल बहुत पसंद है, एक बार से वीडियो में बोल दीजिए ना कि अंकल ऐसा जो भी। तो उन्होंने बोला क्या टाइम हो रहा, मैंने बोला वहाँ क्या, बोले 8 बज रहा सुबह। उन्होंने बोला वीडियो कॉल करो। मैंने अमेरिका से अपने पापा को वीडियो कॉल किया और किकू शारदा ने नमस्ते किया मेरे पापा को। तो वो बोले कि बस आपके बेटे हैं और आशीर्वाद दीजिए। मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए थे, मेरे पापा सर करके बात कर रहे थे। और इस इंडस्ट्री में आने पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मैं कभी नहीं भूल सकता और जो मैं शुक्रगुजार हूँ हर चीज़ों का, कि जब मेरे पापा पहली बार अपना फ़ोटो अखबार में देखे थे, क्योंकि पापा मेरे मैनेजिंग सरदार रहे हैं BCCL में, 14,000 की नौकरी लास्ट थी जो रिटायर किए हैं बड़ा परिवार में। उन्होंने एक ही बात कहा था जो उनको नहीं पता मेरा बेटा सुन रहा है, मैं साइड में था, बहुत लोग थे, और देख के उन्होंने बोला कि मेरा बेटा 10 साल का उम्र हमें एक्स्ट्रा दे दिया। ये मेरे लिए ऑस्कर से भी पड़ा था। आपका उस सवाल का जवाब यहाँ। चलिए, तो अब हमारे दर्शकों से कुछ आपको फॉलो करते हैं, तो नए जो फॉलोअर्स हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? देखिए, फॉलो वॉलो का तो मामला ठीक है भाई, दुनिया में जो आया वो फना होगा, सबका टाइम है, हम लोग भी जाएंगे। बस यही है कि यार लाइफ एक है और खुश होके जी लीजिए। और थोड़ा सा ये सब सोशल मीडिया आपको, मुझे ऐसा लगता है बड़े भाई के नाते कि इससे थोड़ा सा ये चीज़ें ख़राब कर रही है, आपस में लोगों को दूर कर रही है, रिश्तों से दूर कर रही है। और एक लाइफ है, जो मन में आता है कीजिए। और मेरा मानना है कि अगर आप ऑनेस्टली उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, अपने आप पे बिलीव करते हैं और अपने क्राफ्ट पे बिलीव करते हैं, और कोई भी काम में या प्रोफेशन में आप अपने दिल और दिमाग और पूरे जहन के साथ, ऊपर वाले का नाम के साथ आप जुड़ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी माई का लाल आपको वो जगह, वो तरक्की और वो सपने आपको पाने में कोई रोक सकती है, मुझे नहीं लगता है। बात बाकी आजकल सब समझदार होते हैं। तो एक सवाल और रह जाएगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे या कुछ ऐसे युवा होंगे जो एक्टिंग कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे और आपके तरह या आपसे भी आगे बढ़ना चाहते होंगे, उनके लिए कुछ सीख देंगे, कुछ सलाह देंगे उनको? नहीं, सलाह बस यही है कि हमारी फील्ड में एक्टिंग में ये है ना, बहुत पेशेंस मांगता है, बहुत कुर्बानी मांगती है। मतलब आपको हर रूप से तोड़ देगा। मुझे तोड़ा गया मुंबई में, ठीक है, बहुत तकलीफ हुई, बट टूटना नहीं। ये एक तपस्या है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज पूरे हिंदुस्तान के एक से एक माइकल आल, एक से एक कमाल के दिखने वाले लड़के लड़कियां, कोई NHD से हैं, कोई FTI से हैं, कमाल के लोग। बट अपने आप पे भरोसा रखिए। और ऐसे जैसे सचिन साहब क्रिकेट खेलते हैं, धोनी साहब खेलते हैं, 50,000 लाख लोग चिल्लाते हैं, वो उनका फोकस वहाँ रहता है। फोकस, हाँ, बस फोकस रखें, अपने क्राफ्ट ईमानदार रहें। आपको लगता है कि आप कर पाओगे, आप एलिजिबल हो, लग जाओ। टाइम लगेगा बट मिलेगा, ये मुझे लगता है। मुझे मिल गया तो किसी को मिल सकता है यार। तो जिस तरह से अभी हमने अभी जावेद भाई से बात की, ये बातों का सिलसिला ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों का ख़त्म हो सकता है, लेकिन चूँकि इनके भी समय की बहुत बंदिशें रहती हैं, हालांकि वो हमें समय दे रहे थे, और चूँकि कई जगहों पर इन्हें जाना भी है, बगल में अभी एक दूसरे अखबार से इनको कॉल है, तो हम यही कहेंगे कि हमारे साथ जावेद भाई फिर एक बार आएँ। और आप जो भी दर्शक अभी आपने हम लोगों को सुना, जावेद भाई को सुना, और जो भी बातें इन्होंने आप लोगों के लिए कही है, उसको ज़रूर अपनाएं लाइफ में, क्योंकि जो आपका गोल है वो सिर्फ आपको ही अचीव करना है। अपने सपने को साकार करने के लिए आपको खुद से प्रयास करना होगा। और जिस तरह से इन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उस जगह को प्राप्त किया, जिस जगह को प्राप्त करने के लिए सपना लेकर न जाने कितने युवा मुंबई की ओर भागते हैं और संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो अपने आप को पूरी तरह उसमें निछावर कर देता है। हम फिर मिलेंगे, जावेद भाई से भी फिर एक बार फिर से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे जब भी अगली बार हमें समय देंगे। तब तक के लिए सहयोग के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।